आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मीठे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे ना, और ख़ासकर अगर आप इसको दावत पे बनाते हैं, तो एक तो आपके मेहमान इसकी रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें भी होंगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक होंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा और इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है वनीला कस्टर्ड पाउडर। एक बर्तन के अंदर 4 चम्मच भर के ले लेने हैं आपने, या 5 चम्मच ले लेने हैं। अगर हल्के चम्मच ले रहे हैं तो 5 चम्मच ले लें, ठीक है। इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर शामिल कर देना है, चाय वाला मिल्क पाउडर है, ठीक है। तकरीबन 1 कप के करीब 200 ml के करीब पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हल करके आपने अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आपने वनीला पाउडर को पानी के अंदर हल करके रख लेना है, क्योंकि जब दूध को उबाल आता है फिर आप वनीला पाउडर को हल करते हैं, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो सुकून से पहले ये काम कर लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर आपने पानी डाल देना है 1 लीटर के करीब। आधा कप आपने इसके अंदर सवैयाँ डाल देनी, रंगीन सवैयाँ। 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको पानी के अंदर बॉईल कर लेना है। 5 से 6 मिनट के अंदर सवैयाँ गल जाती हैं। 5 से 6 मिनट जब आप इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद आपने सवैयों को चेक कर लेना है। सवैयाँ नरम हो जाएँ तो आपने इसको स्टैंडर के ऊपर निकाल के नल के नीचे लगा के थोड़ा सा धो लेना है, ताकि इसका कलर शलर निकल जाए। तो ये सवैयाँ हमारी गल चुकी हैं, ये देख रहे हैं आप। तो अब इनको हम निकालेंगे एक स्टैंडर के ऊपर और धो के इसको साइड पे कर देंगे। एक कढ़ाई आपने रख लेनी है, 1 लीटर दूध आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, ये जो मैं मीठा बना रहा हूँ ये तकरीबन 7 से 8 अफराद के लिए मीठा है। लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूँ, फिर लास्ट में ना मैं भूल जाता हूँ आपको ये चीज़ बताना, और फिर कमेंट में आप पूछ रहे होते हैं कि शेफ़ ये कितने लोगों के लिए। तो भाई ये तकरीबन 8 अफराद के लिए मीठा हम तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही दूध के अंदर उबाल आएगा, उसके बाद आपने इसके बीच में चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपने इसके बीच में आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, 1 कप से कम, यानी कि पौना कप के करीब ले लें। और ये बनेगी 150-160 ग्राम चीनी, अगर ग्राम के हिसाब से आप ले रहे हैं। चीनी अच्छी तरीके से हल करके आपने दूध का मीठा चेक कर लेना है। थोड़ा सा तेज़ रखना है मीठा, अगर कम लग रहा हो तो और डाल लें मीठा, कोई मसला नहीं है। चीनी हल हो जाएगी, उसके बाद आपने जो कस्टर्ड घोल के रखा है ना पानी में, वो उठा के डाल देना है इसके अंदर। और जब कस्टर्ड डालेंगे चूल्हा नीचे से थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। फ़ौरन से ही कस्टर्ड को इसमें मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट घड़ी का टाइम नोट करें और कस्टर्ड को पका लें। ये सख्त हो जाता है, नरम हो जाता है, कोई टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। 5 से 6 मिनट इसको ज़रूर पकाना है, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए दूध के अंदर से। अगर आप नहीं पकाएंगे तो फिर कस्टर्ड का कच्चापन आएगा और फिर कस्टर्ड आपका जल्दी ही पतला हो जाता है, ठीक है। और पतला क्यों होता है उसकी 1-2 छोटी छोटी बातें हैं, वो आगे चल के भी मैं आपको बताऊँगा। तो कस्टर्ड रेडी हो चुका है, इसको दूसरे बर्तन में निकाल के इसके नीचे रखेंगे बर्फ़ और इसको ठंडा कर लेंगे। बर्फ़ नीचे लगाने से ना ये जल्दी ठंडा हो जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर। जब ठंडा हो जाएगा बाकी की चीज़ें फिर आपने डालनी है। गरम गरम कस्टर्ड में कोई चीज़ आपने नहीं डालनी, ठीक है। तो देखें कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये इतना थिक हो गया है। अब इसको हम बर्फ़ वाले पानी से फ़िलहाल बाहर कर देते हैं, क्योंकि बर्फ़ भी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ व्हिपिंग क्रीम, तकरीबन 1 कप यानी कि 200 ग्राम। अच्छा, इसकी जगह पर अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम हो आप ये ले लें, या जो मलाई क्रीम होती है ना छोटे डब्बे वाली, टेट्रा पैक क्रीम भी जिसको बोलते हैं, वो भी 200 ग्राम का पैकेट होता है, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी शामिल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। क्रीम डाल के अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर की शक्ल में आ जाए। जो हल्की फुल्की इसमें गुठलियाँ बन गई हों वो ख़त्म हो जाए, ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे। 1 से 2 मिनट आप इसको फेंटेंगे ना, एक बेहतरीन सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, 1 से 2 मिनट, ज़्यादा मैं आपको इसको फेंटने का नहीं बोल रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसके बीच में सवैयाँ ऐड कर देनी है। ये सारी सवैयाँ आ गई जो हमने उबाल के रखी थी, और ये देखें इसको ना मैंने चन्नी के ऊपर निकाल के रख दिया था सवैयों को, ताकि इसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर फ्रूट शामिल कर देंगे। फ्रूट के अंदर मैं ले रहा हूँ केले, तकरीबन 4 केले ले लें, 2 छोटे साइज़ के सेब ले लें, थोड़े से अंगूर शामिल कर लें। और यहाँ पर अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अगर बिलफ़र्ज़ आप इसको दावत के लिए बना रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम इसको 1 दिन पहले ही बना के रख लें, तो फिर आपने फ्रूट इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। सिर्फ कस्टर्ड पका के उसके अंदर क्रीम डाल के रख देना है। ये क्रीम भी ना डालें, सिर्फ कस्टर्ड पका के रख लें। अगले दिन जब आपके घर पे दावत हो तो इसके अंदर क्रीम ऐड करें कस्टर्ड के अंदर, अच्छे तरीके से फेंट के उसके बाद इसके अंदर फ्रूट शामिल कर दें 3-4 घंटे पहले। अगर दोस्तों आप 8-10 घंटे पहले इसके अंदर फ्रूट डाल के रख देते हैं तो फ्रूट के पानी की वजह से ना ये पतला हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि फ्रूट अपना पानी छोड़ते हैं। तो कोशिश ये करें कि 3-4-5 घंटे पहले इसके अंदर फ्रूट शामिल करके रखें। अगर आप 2 दिन पहले भी इसका कस्टर्ड बना के रखना चाहते हैं रख लें, कोई मसला नहीं है, मगर फ्रूट आपने 3-4-5 घंटे पहले इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन करें जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे ना, आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन सामने है, इसको ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।